नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज पंजाब की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब के गांव खेओवाली में, जहां एक बेहद जरूरतमंद और असहाय परिवार रहता है। इस परिवार का बाथरूम और शौचालय टेम्परेरी बना हुआ है और शौचालय व बाथरूम में दरवाजे तक नहीं लगे हुए हैं। घर के अंदर टेम्परेरी रसोई बनाई गई है, वहीं मकान के कमरों की दीवारों पर अभी तक प्लास्टर भी नहीं किया गया है, जिससे साफ नजर आता है कि घर की हालत काफी खराब है। इस परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, एक बहन, उनके 2 बच्चे और एक भतीजा जो अनाथ हो चुका है और जिसे इस बहन ने अपने पास सहारा दिया हुआ है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। यह परिवार थोड़ा बहुत बाहर से मांगकर अपना गुजारा करता है। गांव के सरपंच और कुछ पंच समय समय पर इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। वहीं यह बहन लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही है। इसी बीच इस जरूरतमंद परिवार की जानकारी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को मिली और आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर यहाँ पहुंची है। आइए दर्शकों, अब जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री लेकर आई है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की आज टीम पहुंची हुई है गांव खियोवाली, तहसील मलोट, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब में। दर्शकों, यहाँ आज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पहुंची है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है और जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान। ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं संत रामपाल जी महाराज उन परिवारों को जो बेसहारा परिवार होते हैं, जो लाचार परिवार होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं। उन्हीं की मदद करने आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उन परिवार है इस गाँव के अंदर, उस परिवार को राहत सामग्री उस परिवार के लिए लेके आए हैं। देखेंगे काफ़ी सामान है, राशन है, सारी चीज़ें उस परिवार के लिए लेके आए हैं। पूरी जानकारी हम लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादारों से भी, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। पूरे परिवार का जो घर है वो भी आपको दिखाएंगे, परिवार से भी बातचीत करेंगे। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं उस परिवार के घर पे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी जिस गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है, खियोवाली गांव, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब में, उस परिवार के हम घर पे हैं जिस परिवार के लिए मदद लेके संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। ये फ्रंट है परिवार का। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो परिवार का खुद का घर है। दिखाते हैं क्या स्थिति है परिवार की, कैसे हालात हैं घर के। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये मेन गेट है जो इस परिवार का घर है, जिस पे लगा हुआ है। इसी के साथ जब हम अंदर आए तो इस साइड अगर आप देखोगे तो बाथरूम है, जिसके बिल्कुल कोई भी गेट नहीं है, सीधा पर्दा लगा हुआ है, ना कोई छत है। आप देखोगे जो टॉयलेट है उसका भी कोई गेट नहीं है और ऊपर आप देखोगे तो एक जो टेन है वो लगी हुई है। ये परिवार के टॉयलेट और वॉशरूम है। इसी के साथ साथ अगर आप पीछे देखोगे तो आपको 2 कमरे दिखाई देंगे। ये 2 कमरे हैं जो परिवार के पास हैं। पूरी परिवार की स्थिति भी परिवार से जानेंगे, किन हालातों में परिवार अपना टाइम पास कर रहा है। सबसे पहले हम आपको परिवार का घर दिखाएंगे। इस साइड देखोगे तो ये ओपन रसोई है इस परिवार की। जो गांव वाले हैं वो भी आए हुए हैं, पंचायत मेंबर हैं वो भी आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये ओपन रसोई है। इसी के साथ साथ एक कमरा है। इस साइड कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अंदर से दिखाए। ये कमरा है जिसके बिल्कुल इस साइड अगर देखोगे आप, कमरे को लोहे का जो गेट है वो लगा हुआ है। इसी के साथ साथ ये देखोगे तो चारों साइड कोई भी प्लस्तर नहीं है, बिना प्लस्तर की दीवारें हैं। और ये थोड़ा सा जो सामान है परिवार का जो यहाँ रखा हुआ है, इस साइड अगर आप देखोगे जो रसोई का सामान है वो रखा हुआ है, नीचे ही गैस चूल्हा लगाया गया है। इसी के साथ साथ एक कमरा और है। और सबसे पहले अगर आप इंटर होने की बात करें तो ग्राउंड से लगभग 4-5 इंच नीचा ही जो अंदर का कमरा है वो है और कच्चा है सारा बिल्कुल। इसी के साथ परिवार के पास एक कमरा और है बिल्कुल इसी के पास, जिसका भी आप अगर गेट देखोगे, गेट भी लगा हुआ है। बट जो नीचे का अगर ग्राउंड देखोगे तो उसी तरीके से जो मेन ग्राउंड है उससे लगभग 4-5 इंच नीचा है। इसी के साथ साथ ये थोड़ा सामान है जो इस परिवार का है, कोई प्लस्तर वगैरह
दीवारों पे नहीं हो रखा है। तो अभी हमारे साथ जो परिवार के सदस्य हैं वो हैं, इनसे थोड़ी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? आप मेरा नाम मंजू है जी। अंजू जी। तो कितने सदस्य हो जी आप परिवार में? मैं बहुत दुखी हूँ जी घर में। सदस्य कितने हो जी परिवार में? मैम 4 जी हैं जी घर में। अच्छा, ठीक आप है। 4 जी हो। हाँ जी। ये तीनों आपके बच्चे हैं? हाँ 2 मेरे बच्चे हैं जी, जे मेरा भतीजा है जी। घर वाले की डेथ हो गई, 2 साल हो गया डेथ हुई ने। हाँ जी। हाँ ते जे मेंबर सरपंच है जी, जे वो मेरा टाइम पास करा देते हैं, आटा उटा दे देते हैं जरे। हाँ डिपू से कणक आई, मेरा राशन भी नहीं है। ते तो आपकी पेंशन वगैरह नहीं आती? इन बच्चों की पेंशन आपकी? 2 महीने हो गया जी नहीं आ रही। नहीं, वैसे कितनी पेंशन आती होती है आपकी? वो 4,500 रुपये आती है जी। अच्छा, 15 इस बच्चे की नहीं आती जो आपका भतीजा नहीं है? जी इसकी नहीं आती, हमारी तीनों की आती है। 1500 आती है महीने की। 2 महीने हो गए पेंशन बंद है, ना राशन का ना कोई राशन मिलता है। हाँ भी घर में जाती हूँ तो आप काम कितने घरों में करने जाते हो? एक घर का करती हूँ जी, बच्चे स्कूल छोड़ के आती हूँ फिर जाती हूँ। बच्चा आज 4-5 दिन हो गया बीमार रहता है, नहीं जाती हूँ जी। बच्चे बहुत हालात माड़े हैं जी। तो स्कूल में बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? हाँ सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं जी मेरे। ड्रेस वगैरह तो मिलती होगी सरकारी स्कूल से? हाँ जी, एक बार मिली है, बाद चों नहीं मिली। साल में एक बार मिली है मेरे बच्चों को। अच्छा, एक बार ही मिलती है साल हाँ में। जी। तो अभी आपका गुजारा कैसे चल रहा है? टाइम पास हो रहा है या नहीं हो रहा आपका? मेरा बहुत हालात माड़े हैं जी, नहीं हो रहा। क्या करें, काम पर जाती हूँ ते बच्चों को छोड़ के स्कूल जाती हूँ। बच्चे बीमार बहुत है ते मेंबर से मैं 20 किलो आटा लिया है जी, वो खाते हैं। घर में सब्जी भी नहीं बनती है, ना चाह पानी बनती है। हालात माड़े हैं जी। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो आप देख पा रहे होंगे ये परिवार के सदस्य हैं, जिसमें ये माता जी हैं, बहन जी हैं, जो इनके 2 बच्चे हैं और एक जो इनका भतीजा है। इनके परिवार में और कोई नहीं है, 4 ही सदस्य हैं। ना इनके हस्बैंड है, ना सास ससुर है, कोई नहीं है। ये पूरा घर आपको दिखाया था भी, लगभग एक नॉर्मल सी कंडीशन का घर है और परिवार है वो काफ़ी लाचार परिवार है, जिसके अंदर कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको इनका कहना है भी स्कूल छोड़ के फिर मैं दिहाड़ी पे जाती हूँ, स्कूल से लेके भी आना पड़ता है। 3 पेंशनें हैं परिवार की। एक काम पर करके लग हाँ जी। एक घर के जिम्मेदार के एक के काम पर लागी, पोछा-पूछा मार के आती हूँ जी। ठीक है। इनका कहना है भी एक ही घर है जिस घर पे जाके काम करते हो, तो वहाँ से कितने आपको मिल जाते हैं जी पैसे? वो मिलती है, कोई झारखंड मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। वो काम करती हूँ, देते हैं, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। इनका कहना है 1000 रुपए वहाँ से बनते हैं, बाकी पेंशन है। तो काफ़ी मुश्किल स्थिति में अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुँची है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से परिवारों के पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँचती है, ऐसे ही इस परिवार के पास पहुँची है। आपको सरकार के द्वारा जो कणक वगैरह मिलती है? नहीं मिलती है जी। अच्छा, वो भी नहीं मिलती, राशन कार्ड नहीं बना राशन कार्ड नहीं है जी मेरा। ना मेरे बच्चों का है, ना मेरा है। मेंबर सरपंच को बोलती हूँ, वो कहते कोई नहीं बना देंगे, बना देंगे। तो अभी तो 10 साल हो गया, कोई भी सुनाई नहीं हुई। 2 साल हो गया घर के डेथ हुई ने, कोई सुनाई नहीं हुई। उसको इनका कहना है भी कोई भी सरकार की तरफ से भी जो कणक वगैरह मिलती है कोटे की, वो भी नहीं मिलती है। बस ओनली जो पेंशन है उनसे गुजारा करते हैं। छोटे बच्चे होने की वजह से पूरा दिन के लिए दिहाड़ी पे नहीं जा पाते, एक घर पे जाते हैं, स्कूल बच्चों को छोड़ के वहाँ काम करके आते हैं, फिर स्कूल से वापस भी लेके आना होता है। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया भी आपके 2 बच्चे हैं और एक भतीजा है, तो आपका भतीजा आपके पास कैसे रहता है, थोड़ा बताएं हमारे। इसका मम्मी डैडी नहीं है जी। इसका डैडी इसका गुजर गया, इसका दादी दादा भी गुजर गया जी। इसकी मम्मी ने आगे शादी करा ली, वो कहती मेरा टाइम पास नहीं होता है। इस भतीजे को धक्का मार गई, फिर ने मेरे को रखना पड़ गया जी। हाँ जी, वाह जी। अभी देखो भी मैं कहाँ सिटूं इस बच्चे को। हाँ बिल्कुल, तो इसको इनका कहना है अभी जो इनके पापा थे वो एक्सपायर हो गए, मम्मी ने कहीं और शादी करवा ली। और इनके जो दादा दादी थे, जो इनके मम्मी पापा थे, वो भी एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद इनका कहना है भी कोई भी इस बच्चे के ऊपर नहीं रहा था सहारा, तो आज भी मैं इसको कहाँ फेंकूं। तो पूरी जो देख रेख है इस बच्चे की, ये बहन जी ही कर रहे हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज दर्शकों, थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे भी लेते हैं। सर, थोड़ा सर्वे के बारे में बताएं भी, कैसे पास हुआ क्या?
जैसे कि बहन जी ने बताया अभी ये जो बच्चा है वो अनाथ था और बहन जी जो हैं वो इस बच्चे को अपने बच्चों की तरह ही पाल रही हैं। इसी वजह से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बच्चे के लिए ही इस पूरे परिवार की जो ज़िम्मेवारी उठाई है, आज इसी बच्चे का अगर आप देखा जाए अनाथ बच्चा है जिसको बहन पाल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पूरे परिवार को गोद ले लिया है और इस परिवार के लिए जो है वो आज राशन की सामग्री और बाकी जो सामान चाहिए था वो भेजा है। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे इस परिवार के पास लगभग 3 पेंशनें थी, एक घर में काम कर रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया हुई है, वो इस बच्चे को, अनाथ बच्चे को देखकर उसकी प्रार्थना पर ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पूरे परिवार की मदद की है, ताकि ये बच्चा अपनी इज्जत से ज़िंदगी जिए और अपना पालन-पोषण है जो ये इनका कर सकें। तो पूरी जो परिवार की ज़िम्मेवारी है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा ली है। पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से और लेते हैं। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों, अभी खियोवाली में जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक परिवार की मदद करने पहुंची थी, उस परिवार के पास आप देखेंगे तो ये जो सारा सामान आप देख पा रहे होंगे, दो चारपाई लगी हुई है, इन पे जितना सामान रखा गया है इस परिवार को मदद के तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा और फ्लैक्स यहाँ लगाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में। अभी हम थोड़ी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेते हैं। नमस्कार जी। सत्य जी। सर, जो ये परिवार है जिसकी मदद के लिए आज आप पहुंचे हो, तो क्या क्या चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्वे पास होने के बाद जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन में ही बोला है, रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के लिए राशन, बर्तन, कपड़े, पढ़ाई का सामान सभी कुछ भेजा है। आपको एक एक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर 15 किलो इस परिवार के लिए आटा, 2.5 किलो जो है वो आलू, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो बासमती चावल, 2 किलो चीनी, रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध, 1 लीटर जो है वो सरसों का तेल, और इसी प्रकार आप देख सकते हो दलिया, 4 प्रकार की दालें, पीली मूंग, हरी मूंग, चना दाल, काले चने और कड़ी बनाने के लिए बेसन, अचार भी रोटी के साथ खाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में भेजा है। 1 किलो जो है वो टाटा कंपनी का नमक आया है। 4 प्रकार के जो है मसाले हैं इस किट में, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है, कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा साबुन है और घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है। जैसा कि आपने देखा होगा भी इनके पास जो है वो रसोई घर की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और बर्तनों की भी कमी है। 4 सदस्य हैं परिवार में। संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख सकते हो भी 5 जो गिलास हैं, 5 कटोरियाँ हैं, 5 थालियाँ हैं, ताकि परिवार को जो है वो राशन के साथ-साथ भंडारा खाने में भी कोई दिक्कत ना आए, तो उसकी भी व्यवस्था जो है वो करके भेजी है। इस परिवार ने इसके अलावा जो प्रार्थना की थी वो बाल्टी की और मग की थी भी, 1 मग और 1 बाल्टी है। और जितने भी परिवार में सदस्य हैं, जैसे ये 4 सदस्यों का परिवार है, ये सर्वे जो है वो अनाथ बच्चे के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पास किया था। फिर भी क्योंकि ये माई जो है वो इस बच्चे को पाल रही है, ज़िम्मेवारी निभा रही है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी परिवार के मेंबरों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी भेजे। आपको दिखाते हैं, ये 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो मुखिया बहन के लिए हैं। एक साथ में जो है वो सर्दियों वाली बढ़िया आने जाने के डालने के लिए कोटी है, जिसको स्वेटर बोलते हैं। ऐसे ही छोटे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए ये देखिए 2 जोड़ी कपड़े, साथ में जो है गरम जैकेट, 2 जोड़ी कपड़े दूसरे बेटे के लिए, ये गरम जैकेट, ये जो भतीजा है 2 जोड़ी कपड़े और गरम जैकेट। इसी प्रकार सभी मेंबरों के लिए आप देख सकते हो 2-2 जोड़ी कपड़े आए हैं, साथ में जैकेट आई है और जो पैरों में डालने के लिए जूते भी तीनों बच्चों के लिए, तीनों बेटों के लिए जो हैं वो 1-1 जोड़ी जो है वो जूतों के आए हैं। साथ में 2-2 जोड़ी, क्योंकि बच्चे जो हैं जुराबें जल्दी खराब कर लेते हैं, तो 2-2 जोड़ी जो है तीनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी जो है जुराबें हैं। और उसके साथ-साथ जो है चप्पलें भी तीनों बच्चों के लिए 1-1 जोड़ा जो है चप्पल है। आप देख सकते हो तीनों बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी चप्पल है। मुखिया बहन के लिए 1 जोड़ी जो है वो जूते आए हैं, 1 जोड़ी जो है वो चप्पल है, साथ में 2 जोड़ी जो हैं वो जुराबें हैं।
इसके बाद कपड़ों के बाद, राशन के बाद जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। तो आप देख सकते हो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए 6-6 जोड़ी जो है 6-6 आधी दर्जन जो है 6-6 कॉपियाँ हैं, तीनों बच्चों के लिए 6-6 कॉपियाँ हैं, साथ में पेन है, अपने पेंसिल बॉक्स हैं, इरेजर हैं और शॉर्पनर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है, सभी बच्चों को एक समान जो है सामान भेजा है, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनके मन में भी ना आए भी एक बच्चे के लिए सामान आ गया और बाकी हम 2 रह गए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक के लिए नहीं, सारी व्यवस्था पूरे परिवार के लिए करके भेजी है। जैसे कि आपने देखा भी, संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा, बर्तन भेजे, कपड़े भेजे, शिक्षा का सामान भेजा। उसके अलावा इस परिवार की प्रार्थना थी भी हमारे पास एक मंजे की, चारपाई की भी जरूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आप चारपाई देख रहे हो, ये चारपाई भी जिसके ऊपर परिवार बैठा है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई। का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही बेसहारा परिवारों का सहारा बन के आए हैं पूरे भारतवर्ष और नेपाल के अंदर। अभी आप देखेंगे तो रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान इस मुहिम का स्लोगन है। तो आज इस परिवार के पास जो चीज़ें पहुंची है विस्तार से इनके सेवादारों ने बताया है, फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अगर आप देखोगे राशन की किट के अंदर सब्जियों से लेके आलू, प्याज, 4 प्रकार की दालें और बेसन, सब्जियों से लेके तड़का लगाने के लिए आप देखो सरसों का तेल और 4 प्रकार के मसाले, टाटा का आप देखोगे तो नमक है, ये व्यवस्था थी सब्जी की। इसके अलावा बात करें रोटी की तो 15 किलो आटा इस परिवार के लिए आया है। रोटी के लिए अलग से बनाने के लिए चावल है 2.5 किलो, चाय की व्यवस्था के लिए 2 किलो चीनी है, रेड रोज की चाय पत्ती है, पंजाब किंग का सूखा दूध है, सरसों का तेल आ ही गया। इसी के साथ देखोगे तो कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, छोकरा कंपनी का 1 किलो साबुन है और हाथ धोने और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी क्वालिटी में है, क्योंकि क्वालिटी की अगर बात करें तो हम रेड रोज, पंजाब किंग, टाटा, ये जो पंजाब की टॉप कंपनी है, गोदरेज नंबर 1, घड़ी, तो ये सारी कंपनियों का ही अच्छी क्वालिटी का जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्तनों की तो 5 सेट जो आप देखेंगे जिसमें एक कटोरी है, थाली है और गिलास है। 5 सेट इस परिवार के लिए बर्तन आए हैं खाना खाने के लिए, बाल्टी और मग है जो इनकी प्रार्थना पे आए हैं। इसी के साथ साथ जो स्लोगन में है रोटी कपड़ा, 4 सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, चारों के लिए 1-1 गर्म जैकेट जो भी सर्दियां चल रही है तो पहनने के लिए है। चारों सदस्यों के लिए आप देखोगे तो जो शूज हैं वो आए हैं, बच्चों के लिए 2-2 सॉक्स की जोड़ी है, माता के लिए भी जो बहन जी है इस परिवार में मुखिया उनके लिए भी 2 सॉक्स की जोड़ी है। इसके अलावा पूरे परिवार के लिए 1-1 चप्पल का सेट भी आया, आप देखेंगे जोड़ी आई है 3 और 1 4। इसी के साथ साथ जो स्लोगन में उससे आगे का जो है शिक्षा, तो शिक्षा भी इस परिवार के लिए देखें तो तीनों बच्चों के लिए 6-6 कॉपी, इसी के साथ एक पेंसिल की डिब्बी है, तीनों के लिए पेन है, इरेजर की डिब्बी है और शॉर्पनर की डिब्बी है। तो पूरा जो व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए करके भेजी है। बच्चा भी छोटा है, जो राज सामग्री मिली है, ये जो राज सामग्री ये लंबे समय तक चलने वाली है, लेकिन ये जो राज सामग्री है लिमिटेड समय के लिए है। तो आपको थोड़ी जानकारी और लेते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी से, ताकि आप पता लगे भी इस परिवार की कब तक मदद होगी, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और जो ये राज सामग्री है नेक्स्ट प्रोसेस का क्या रहेगा, कहाँ से इस परिवार को लेनी होगी। सर पहले तो आप इतना बताएं हमें भी, जो ये मदद है, क्योंकि बच्चा आपने बताया अनाथ बच्चे की जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है उनको देखते हुए, तो अभी तो वो छोटा है, तो ये मदद एक बार ही मिलेगी या कब तक मिलती रहेगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके अंदर ये मदद बच्चों की और परिवारों की तब तक चलती है जब तक वो कमाने के खुद सक्षम नहीं हो जाते। तो इन बच्चों की ये सहायता वो हर महीने ऐसे ही चलती रहेगी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए एक कार्ड दिया गया है, जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके जब भी इस परिवार के मुखिया को लगे भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है, इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके 2 दिन पहले ये बता सकते हैं भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो घर पर आके जो है वो राशन की सामग्री देकर जाएंगे। अभी ये जो कार्ड है वो जो परिवार की मुखिया बहन है उसको दिया जा रहा है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रॉपर एक ये कार्ड है जो प्रिंट कराया गया है, जिसमें आश्रम की नंबर भी दिए गए हैं, ताकि परिवार नेक्स्ट टाइम फोन करके सामान मंगवा सकें। और साथ ही में अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में लिखा हुआ है। बहन जी, आपने जब अगली बार आपका राशन खत्म होने वाला हो तो इस नंबर पे आपने फोन करना है 2 दिन पहले।
ठीक है जी, कर तो दें। तो आप अभी आपको क्या कहना है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, कपड़े बर्तन सारा सामान भेजा है, तो आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं जी, हमारी हेल्प ऐसे ही करते रहना जब तक मेरे बच्चे छोटे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी इस फैमिली के लिए जो आज मेरा टाइम देखने के लिए घर आए हैं। विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, इनका कहना बहुत बहुत धन्यवाद है, अभी आज हमारी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। अभी जो यहाँ गांव के मौजूदा मेंबर है, पंचायत मेंबर, वो भी यहाँ आए हुए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो मौजूदा गांव के पंचायत मेंबर है खियों वाली के, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? हरमंदर सिंह। सर, आप तो इस गांव के हो, पंचायत मेंबर भी हो, तो इस परिवार के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। आज इस परिवार की मदद हुई है, किस स्थिति में परिवार रह रहा था, और इस मदद के बारे में आपके क्या विचार हैं? मदद ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ठीक है जी। तो आपके क्या विचार है, अभी संतों को ऐसा काम करना चाहिए जो काम ये संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल सब माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे इस परिवार के बारे में भी, जो मदद हुई इसके बारे में? जी बहुत बढ़िया करे। एक टाइम खाना मिलता था, एक टाइम नहीं मिलता था इसको। धन्यवाद जो तुमने आके देखा इसी को। बच्चे ने छोटे छोटे बहुत थोड़ा कट रहे थे। तो आपके क्या विचार है ऐसे संत के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी जो इससे परिवारों की मदद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई जी, सब खुश है। इस तरह भूखा ना पड़ेगा, पेट भर के पड़ेगा अब। तो माता जी, आपका क्या कहना है, जैसे मदद भी हुई है और इन्होंने कहा भी आगे भी मदद करते रहेंगे परिवार की, क्योंकि आपने देखा होगा कपड़े बर्तन सारा कुछ सामान लेके आए हैं, तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत बढ़िया करे, बहुत बढ़िया बढ़िया करे जो आका टाइम पास हो जूगा बेचारा ना। ठीक है जी। ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈਆਂ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, सारा नहीं हो ना बिल्कुल जी, सबकी होगी, हम उनसे बातचीत कर लेंगे। कोई आपकी जानकारी में कोई ऐसा परिवार हो जो बेसहारा परिवार हो, तो आप बता सकते हो। हाँ हाँ बता रहा हूँ। ठीक है हाँ जी। जी। दर्शकों, जैसा कि ठीक धन्यवाद। ठीक है दर्शकों, जैसा कि ये गांव के लोग भी हैं, मौजूदा मेंबर भी थे, इनसे बातचीत की, उन्होंने कहा भी बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का जो इस परिवार की मदद की है, और ऐसे और भी परिवार है जिनकी मदद होनी चाहिए, माता जी का कहना है। तो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे लेंगे, क्या जो इनका कहना है अभी और भी परिवार है, क्या उनके भी सर्वे किए जाएंगे, थोड़ी जानकारी हम उनसे लेते हैं। दर्शकों, जैसा कि अपने अभी गाँव वालों से बातचीत की थी, तो माता जी ने कहा था भी हमारे गाँव में कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से मतलब गरीब हैं, उन परिवारों की क्या मदद की जाएगी, तो हम जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज इस परिवार के पास मदद पहुंची, बहुत ही खुशी की बात है। अभी एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने खियों वाले गांव में गोद लिया है, और इस परिवार को हर एक संभव कोशिश संत रामपाल जी महाराज जी की रही, हर एक जरूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा। तो यहाँ के लोगों का कहना है भी कोई और भी यहाँ गाँव में परिवार है, क्या उनके भी सर्वे होंगे, उनको भी ये मदद मिल सकेगी? हाँ, ये इस गांव में जो भी ज़रूरतमंद परिवार है जो हमको बताएंगे, सर्वे की टीम आएगी, उनका सर्वे करके जो ज़रूरतमंद होगा उसको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनकी पूरी मदद की जाएगी, राशन की सारी। तो जो अभी हमारे जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, क्या सभी राज्य में चल रही है, कोई कहीं से भी फ़ोन करे उसके पास टीम पहुंचेगी? हाँ जी, ये सभी राज्यों में चल रही है, भारतवर्ष में, नेपाल में भी चल रही है। जिस भी राज्य में कोई ज़रूरतमंद है वो अपने जिला सेवादार से प्रार्थना कर सकता है, तो वो टीम भेज के सर्वे करवा के जो केस पास हो गया उनको यही सारी सुविधाएं मिलेगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सर, एक संत जो भी हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, एक संत जो भी जेल में भी हैं, और एक संत के लिए कैसे पॉसिबल होता है ऐसे गरीबों की मदद करना, समाज हित के काम करना? संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं, वो भगवान है। वो जेल में रहकर भी सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वर्ड पावर चलती है। वो वचन, जैसा वचन निकालते हैं वैसा पूरा हो जाता है। जैसे कि केजरीवाल जी सीएम थे, उनको जेल जाना पड़ गया, वो जेल में रहकर भी सारे सीएम वाले कार्य जेल में रहकर कर रहे थे। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं। वो भगवान है, वो जो भी मर्जी कर सकते हैं जेल में रहकर अपने वचन से। तो आप मेरे को बताइए, जैसे आपने कहा भी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह रहे हो, लेकिन दुनिया उनको भगवान कैसे देखे?
देखो जी, उसके लिए तो सबसे पहले तो उनके कार्य देखें, जैसे कि दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना। देखो नशा नहीं होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कई परिवार उजड़ गए हैं, कई बेटियां घर छोड़ चुकी हैं, कईयों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके हस्बैंड नशा करते थे, कई माता पिता दुखी हैं क्योंकि उनके बच्चे नशा करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज नशा बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कि एक देखो आप सुख हो सकता है। तो उनके लिए तो जैसे वो भगवान के टाइप ही हैं। और भी देख सकते हैं दहेज ख़त्म कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जैसे गरीब परिवारों को राशन दे रहे हैं, उससे भी ये भगवान ही है जी। और किसानों को संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद करी, ऐसे भी भगवान है। इसके अलावा आप अब आध्यात्मिक तौर पर देखें तो संत रामपाल जी महाराज पूरे शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार देखें तो वो उससे भी संत रामपाल जी महाराज भगवान सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र संत रामपाल जी महाराज खोल कर दिखाते हैं जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी है। तो पूर्ण परमात्मा कौन है उससे, और कई भविष्यवाणियां भी संत रामपाल जी महाराज पर सिद्ध होती हैं। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के चमत्कार देखोगे तो जैसे कईयों को कैंसर ठीक कर देना, एड्स ठीक कर देनी, जो कि लाइलाज बीमारियां संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सिद्ध करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। बिल्कुल दर्शकों, हमने कबीर परमात्मा जी हैं जो कबीर साहिब जी, उनकी वाणी भी सुनी होगी भी। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि वजह सो रह गए गुरु बजे हुए पार। गुरु शिष्य के लिए सबसे बड़े होते हैं, लेकिन गुरु के अंदर भी जैसे अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी का अगर फ्लैक्स देखें, अगर उनका नाम देखें तो जगत गुरु तत्वदर्शी, इसमें तत्वदर्शी भी लिखा गया है। और तत्वदर्शी की अगर परिभाषा समझे तो ज्ञान के लेवल पर अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज जी का, तो इतना बड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने डंका बजा रखा है इंटरनेशनल लेवल तक। साधना टीवी वगैरह उन पर अगर देखोगे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज एक भी शब्द बोलते हैं तो जितने भी हमारे धार्मिक होली बुक्स हैं उनका हवाला देख के उनमें से ही बताते हैं भी भगवान कौन है। और भगवान गुरु रूप में ही आता है। और आज संत रामपाल जी महाराज किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि जो मदद संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कर रहे हैं, जो योगदान संत रामपाल जी महाराज जी का समाज के लिए है, वो किसी भगवान से कम नहीं है। क्योंकि जब जो भूखे पेट हैं उनको राशन मिलने लग जाए, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा पहनने के लिए मिलने लग जाए, जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा मिलने लग जाए, इसके अलावा दहेज प्रथा खत्म करना और भी बहुत समाज हित के काम है। जहाँ समाज सेवा की बात होती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे पाए जाते हैं। चाहे फ्लड की बात हो, चाहे हरियाणा में पानी आने की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, कहीं भी कोई भी आपदा भारतवर्ष पे आती है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले अपनी टीम को आगे भेजते हैं उस मदद के अंदर। तो वृक्ष रोपण की अगर हम बात करें, वातावरण के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान देखो, कितने वृक्ष रोपण जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों के द्वारा कराते हैं। वृक्ष रोपण होते हैं, साथ के साथ उनका जो देखभाल है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार करते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान एक महान संत, जिसे सिंपल संत कहना ठीक नहीं है, क्योंकि महान संत पूर्ण परमात्मा के ही अवतार है। वो एक दिव्य पुरुष ही है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। गरीब परिवारों का पेट भरने का जो बीड़ा है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। जो जरूरतमंद परिवार है उन तक मदद पहुंच रही है। तो ऐसे संत, महान संत के चरणों में हम प्रणाम करते हैं पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से, जिन्होंने इतनी अपार बड़ी कृपा पूरे भारतवर्ष पे कर रखी है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।